तो गाइस यदि आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स हो या फिर आप आईटीआई पास आउट हो तो आज का ये वीडियो आप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जबरदस्त वैकेंसी निकल के आ चुकी है आईओसीएल की तरफ से। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है और टोटल 137 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम इसकी सारी जानकारी देखेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आपको इसी तरह के वीडियोस में प्रोवाइड करते रहता हूँ और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए फिर बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2022। तो इसके पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज निकाली गई है पाइपलाइन डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो, आपको रीजन, स्टेट, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज है। तो आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले रीजन बता रखा है। तो रीजन और स्टेट, उसी के बाद में पोस्ट का नाम आप देख पा रहे हो। तो ईए यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड के लिए, और पोस्ट का कोड आपको दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे हो। तो ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, यहाँ पे आप डिटेल में आप देख सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे सभी स्टेट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज भी एप्लीकेशन कर सकती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कौन सी कैटेगरीज बिलोंग कर रही है उसकी भी जानकारी आपको अभी दे रखी है। तो यदि आप इन पोस्ट को एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप में ये डिसेबिलिटी यदि रहती है तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी रहती है तब आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी के बाद में सभी कैटेगरीज के लिए हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एज लिमिट रहेगा वो 18 से लेकर 26 साल तक का रहने वाला है। तो इस एज लिमिट के दौरान आप एप्लीकेशन कर सकते हो और 24 जनवरी 2022 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन की भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन की। तो गाइस यहाँ पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 की वैकेंसी, जिसके लिए 3 साल का यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे यदि कैसे आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है और आपने यहाँ पे 1 साल का फिर 1 से ज़्यादा साल का आईटीआई कर रखा है और उसके बाद में आपने डिप्लोमा में एडमिशन ली है यानी कि लेटर एंट्री के थ्रू, तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपके डिप्लोमा में। ये SC/ST कैटेगरी के लिए है। उसी तरह इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए और जो मैंने आपको बताया लेटर एंट्री का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हो। उसी तरह इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इतने फील्ड में से यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और आप देख सकते हो इसमें से यदि इन फील्ड्स में से यदि आपका डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और उसी के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए इन फील्ड्स के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो फील्ड्स ब्रांचेस आपको बता रखी है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें से आपका डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए 3 साल का फुल टाइम, तो आप पे एलिजिबल हो। लास्ट में आपको टेक्निकल अटेंडेंट की वैकेंसी, जिसके लिए जिनका 10th हुआ है और ITI कंप्लीट है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपका ITI कौन से ट्रेड में से कंप्लीट रहना चाहिए, तो आप नीचे ITI के ट्रेड्स भी देख सकते हो। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मैकेनिस्ट ग्राइंडर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह से आप देख पा रहे हो मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। इस तरह से आपको ट्रेड दे रखे और मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वो भी बता रखा है। तो 2 साल का मिनिमम आपका एक कोर्स रहना ही चाहिए, तो अभी आप एलिजिबल रहोगे। तो जो फाइनल पोस्ट है टेक्निकल अटेंडेंट के लिए, तो उनके लिए 10th पास और जिनका ITI हुआ है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है या फिर जिनका MBA हुआ है या फिर PGDM, MCA, LLB, CA, ICWA, मास्टर्स इन सोशल वर्क या फिर जर्नलिज्म की डिग्री कंप्लीट है, MBBS हुआ है, वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रख सकते हो। और वो जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया डिप्लोमा या फिर ITI होल्डर्स, उनके अलावा कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं कर सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही तगड़ी सैलरी यहाँ पे दी जाती है। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशन, इनके लिए यहाँ पर 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये तक सैलरी दी जाती है। उसी के वजह टेक्निकल अटेंडेंट के लिए 23,000 से लेकर 78,000 तक सैलरी दे रखी है। उसी तरह आपको
DA, HRA इस तरह के अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं IOCL की तरफ से। कट ऑफ डेट रहेंगे आपका क्वालिफिकेशन का एज का 24 जनवरी 2022। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा जनरल, OBC और EWS कैटेगरीज को। लेकिन जो SC, ST, PWD कैटेगरी है आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट ऑनलाइन करना पड़ेगा SBI कलेक्ट के थ्रू पाइपलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। उसी के बाद में जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट की रिसिप्ट आपको निकाल के रख लेनी है, बहुत ज़रूरी है वो। और जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट बता रखा था, उसी तरह यहाँ पे आपको फिर से दिया गया है और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दे रखा है। तो एज के अंदर SC, ST कैटेगरी को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, OBC कैटेगरी को 3 साल का, और PWD कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज को भी आप देख सकते हो 10-10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और उसमें भी कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि PWD कैटेगरी यदि आप OBC हो तो आपको 13 साल का, PWD कैटेगरी SC कैटेगरी से आते हो तो आपको 15 साल का, इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस अभी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन आपका होगा रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे और आपके स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट पे, यानी कि SPPT। तो यहाँ पे आपको जो फाइनल मेरिट टेस्ट लगाया जाएगा वो ये 2 एग्जामिनेशन पास होने के बाद ही लगाया जाने वाला है। यहाँ पे आपके रिटर्न टेस्ट में 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको। उसी के बाद में आप SPPT के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। और जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PWD कैटेगरी है उन्हें 30% चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न टेस्ट रहेगा और स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट रहेगा उसका रेशो बता रखा है। तो शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होंगी, 1:5 रेशो में होने वाली है। तो यहाँ पे पहले 5 कैंडिडेट्स को SPPT के लिए बुलाया जाने वाला है एक वैकेंसी में से। और यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स रहते हैं रिटर्न टेस्ट के अंदर, तो ओल्डर एज कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ऐसा भी बता रखा है। और यदि रिटर्न टेस्ट में सभी कैटेगरीज को सेम मार्क्स रहते हैं तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा SPPT के लिए। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर गए हैं उन्हीं का शॉर्ट लिस्टिंग होगा SPPT के लिए, और उन्हीं का आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। और जिस दिन आपका SPPT का एग्जाम होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और आपके डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर में चाहिए, अदरवाइज आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे हम रिटर्न टेस्ट की जो क्राइटेरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 27 मार्च 2022 को यानी कि संडे को एग्जामिनेशन हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। यहाँ पर MCQ बेस्ड आपका एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें कि 4 ऑप्शंस रहते वाले हैं। और देखिए 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, 1 मार्क रहेगा सभी क्वेश्चंस को। तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा उसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पे से आएंगे, यानी कि डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे वो। और 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाएंगे। उसी तरह टेक्निकल अटेंडेंट के लिए भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि 75 क्वेश्चंस टेक्निकल डिसिप्लिन के रहेंगे फ्रॉम जनरल साइंस। और बेसिक ITI ट्रेड के ऊपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर, तो आपके ट्रेड के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चंस उसी पे से आने वाले हैं। और जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो बिंदास होकर आप टिक कर सकते हो। और आपके एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, लेकिन जो PWD कैटेगरीज है आपको 120 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आगे बात करते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट के क्राइटेरिया की। तो इसमें आपका टेक्निकल स्किल्स, प्रोफिशिएंसी, फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल्स, यानी कि आप टूल्स को किस तरह से हैंडल कर सकते हो, ऑपरेट कर पाते हो क्या, वो चेक किया जाता है। इक्विपमेंट्स को आप किस तरह से यूज़ करते हो वो भी यहाँ पे चेक किया जाता है। तो आपके स्किल के रिलेटेड, टेक्निकल के रिलेटेड ये एग्जामिनेशन यहाँ पे होती है। इसमें आपको पास होना पड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए। तो उसी के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगाई जाने वाली है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश भी कर देंगे वो। और यदि गाइस आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हो तो आपके जो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स के परफॉर्मा रहते हैं वो आप इस लिंक पे से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे इनके डाउनलोड सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, जो कि आपके लिए ज़रूरी रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। यहाँ पे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो जिसका क्राइटेरिया, जिसकी गाइडलाइंस आपको इस लिंक के ऊपर दे रखी है, तो ये जो PDF है ये आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें आपको पूरा उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये तो कहते हैं कि आपको अप्लीकेशन करने से पहले करा लेना है, या फिर आप जब ज्वाइन करेंगे उसके पहले करा सकते हो। तो उसका क्राइटेरिया आपको इस लिंक के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस पॉइंट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे। तो 5वें पॉइंट में आपको दिया गया है कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और जेरॉक्स कॉपी भी लेके आइएगा, एक एक उनकी सेल्फ अटेस्ट करके, और ऑर्डर में रहना चाहिए वो।
तभी आपका पे अपीयर किया जाने वाला है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, 10th पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेंगी, और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हो। तो ये दोनों भी सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। उसी के बाद में SC ST OBC डिसेबिलिटी या फिर EWS कैटेगरी को आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, यानी कास्ट कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। नॉन क्रिमिनल फॉर OBC कैटेगरीज यहाँ पे आपको दिया गया है। और यदि आपको आपके सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट यानी परफॉर्मा डाउनलोड करना है तो आप इनके डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरीज के, नॉन क्रिमिनल के सारे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का परफॉर्मा मिल जाएगा। उसी तरह आपके एजुकेशन का सर्टिफिकेट, तो आपके सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट के सर्टिफिकेट्स आपको लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी दोनों भी लेके आइएगा। तो ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए था। उसी तरह टेक्निकल अटेंडेंट के लिए आपके फाइनल ITI मार्कशीट जिसके आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स है वो आपको लेके आना है। उसी तरह ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि इशूड होता है SCVT या फिर NCVT से, वो आपको लाना है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है आपका पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना है जो कि वैलिड रहना चाहिए। तो ये कैटेगरीज आप देख सकते हो। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाना पड़ेंगे SPPT के वक्त, और उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा और आपको उसी दिन डॉक्यूमेंट रिटर्न भी कर दिए जाएंगे। ऐसा पे आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन। और हाँ गाइस, जो आपके एग्जामिनेशन रहेगा वो हिंदी या फिर इंग्लिश में आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट बता रखा है, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप दोनों भी एग्जामिनेशन दे सकते हो। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स की। तो फोटोग्राफ आपका 20 से 50 KB का रहना चाहिए JPG फॉर्मेट में, सिग्नेचर 10 से 30 KB की JPG फॉर्मेट में, ब्लैक इंक में वाइट पेपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसी तरह आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्राइटेरिया दिया गया था। तो एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। 24 तारीख स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है 18 फरवरी 2022। यहाँ पर सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऑफलाइन वगैरह यहाँ पर आपको अप्लीकेशन करना नहीं है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो क्वेरीज के लिए आप इनको आपके रीजन वाइज ईमेल कर सकते हो। तो ईमेल एड्रेस आपको पे दिए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट है 24 जनवरी 2022, लास्ट डेट है 18 जनवरी 2022। पेमेंट की भी यही लास्ट डेट है। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो 14 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 यहाँ तक आने वाला है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 27 मार्च 2022 को भी रह सकता है। और यहाँ पे जो आपका SPPT का एग्जामिनेशन रहेगा वो 1 अप्रैल 2022 को होने वाला है। तो ये टेंटेटिव डेट से ये चेंज भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिए सभी अपडेट्स के लिए आपको इनकी इस वेबसाइट पे जुड़े रहना है। तो ये वेबसाइट की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स यहीं पे मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।